Okay, children, going ahead with the exercises, आज हम चैप्टर 5 के थोड़े सम्स देखेंगे एंड एक चीज़ आप रियलाइज करोगे कि जैसे सपोज 1 मार्कर या 2 मार्कर कभी कभी तो एकदम ही सिंपल आते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सम आएंगे 1 या 2 मार्कर में, कभी कभी थोड़ा सोचना भी पड़ता है। जैसे आज हम जो सम्स देखेंगे 7-8 सम्स, तो ऑलमोस्ट 4-5 सम्स तो वेरी सिंपल एंड 1-2 सम्स में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन k so that 2/3k and 5/8k are the consecutive terms of an AP। ये सब तो आपको मालूम है, आपको मालूम है कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, तो सपोज a2 माइनस a1 आप लिखें एंड इक्वल टू वो क्या होगा a3 माइनस a2। जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 भी आपको आता है, इज -150 अ टर्म ऑफ दिस AP। अगर है तो भी y लिखना है, अगर तो लिखना है y, अगर नहीं है तो लिखना है y। ऑब्वियसली जब फ्रैक्शन में आएगा देन इट कांट बी इन दैट, एंड अगर फ्रैक्शन में नहीं आएगा देन इट विल बी इन दैट। एंड इसमें अगर जैसे -150 टर्म आती है इस AP में, तो अगर आती है तो आपको y में ये एक सेंटेंस और लिख सकते हैं आप कि as the common difference is negative, because 5 common difference आप देख सकते हैं इसमें -3, therefore we get -50 as one of the terms। and of course अगर नहीं आती है, अगर सपोज n फ्रैक्शन में आता है तो आपको तो उसके लिए तो बस वही रीजन लिखना है, as n is in fraction therefore -150 is not a term of this AP। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो है if PQ are in AP prove that P plus 2Q minus R 2Q plus R minus P into R plus P minus Q, and ये तीन का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 4PQR। तो जैसे मैंने कहा अभी आपको बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर सेड समथिंग अबाउट ये, अगर आप में से किसी ने इसको मल्टीप्लाई करने लग गए इनको, आप फिर आपके 10-15 मिनट गए टोटली। ओके, वो इनिशियली वो एक चीज़ गलती मत करना। आपको एक हिंट दी है उसमें P, Q एंड R ये AP में है, ये AP में है, इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस इनका सेम है, मतलब Q माइनस P विल बी इक्वल टू R माइनस Q। और इससे आप अगर कोई वैल्यू आपको मिलती है देन उसके बाद वो जो वैल्यू आपको मिलती है उसको फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखना एंड ट्राई टू टेक द सम फ्रॉम दैट डायरेक्शन। ओके, इसको अभी मैंने ये आपके लिए पूरा सम नहीं किया, आपको अभी भी थोड़ा उसको करना होगा। इसमें एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं करनी है कि आप एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करते रहें, वो मत करना। ये जो एक है कि कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, इससे आपको कुछ मिलेगा, देन वो जो वैल्यू मिलेगी वो जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। सो ट्राई टू डू दिस सम, ट्राई टू फिनिश दिस सम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, which term of the AP will be 120 more than the 21st term। ये तो आपको मालूम है कैसे करना है, पहले आप 21st टर्म जो भी होती है वो निकाल सकते हैं, और जो भी होगी उसमें क्या कर देना 120 ऐड कर देना, और ये जो वैल्यू होगी अब आपको मालूम है उसमें अब आपको बेसिकली n निकालना है, किसके इक्वल टू लिखनी है ना, आपको बेसिकली n निकालना है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 5 है जो हल्का सा अलग है, राइट द एक्सप्रेशन an माइनस ak फॉर a प्लस d a प्लस 2d। आगे का क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम इसमें बोला, इसमें ये लिखो an माइनस ak फॉर a प्लस d a प्लस 2d। यार n और k मीन्स कि उतने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे a तो a ही है एंड कॉमन डिफरेंस आपको दिखता है d, तो अगर हम an लिखें, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ak लिखते हैं तो a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। उसने बोला पहले ये इसकी वैल्यू लिखो, तो इनको माइनस करते हैं an माइनस ak, जो माइनस करेंगे ऑब्वियसली a कट हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी माइनस k माइनस 1 इंटू डी
एन डी और ये माइनस के डी, तो और वो डी दोनों में आएगा तो डी कॉमन आएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ सब कुछ। एन डी माइनस डी माइनस के डी और माइनस माइनस प्लस तो प्लस एन डी कट हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस डी प्लस डी कट होएगा, ठीक है। और आपको यहाँ बचेगा, यहाँ डी कॉमन ले लेता हूँ मैं, आपका बेसिकली अब ये बचा ए एन माइनस ए के इज इक्वल टू डी ब्रैकेट एन माइनस ए। जब हमने ये माइनस किया तो माइनस डी एन प्लस डी की टर्म कैंसिल हो गई। अब ये यहाँ तक हुआ है, आगे बोलता है वो hence find the common difference of the AP for which the 25th term is 10 more than the 23rd term। बोलता है अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। अगर आपको गिवन है कि A25 माइनस A23 में जो डिफरेंस है वो 10 है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, A25 माइनस A23, n की जगह 25, k की जगह 23, d नहीं मालूम है, n की जगह 25, ए की जगह 23, और अब इसकी जगह अब आप क्या लिखेंगे 10, और फिर आगे सबको फिनिश करके डी निकाल देंगे। तो ये थोड़ा अलग सा सम था, क्वेश्चन नंबर 5। तो कभी कभी हल्के से अलग क्वेश्चन भी आएंगे, और कभी जरूरी नहीं है कि वो 3 और 4 मार्क की हैं, कभी कभी 1 और 2 मार्क में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिर इस तरह से आपको फिनिश करना है। पहले हमने इसकी वैल्यू लिखी ए एन माइनस ए की, और फिर जो उसने एक स्टेटमेंट दी थी उसका हमने यूज किया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये सम तो हमने जब एक्सेस सम्स कर रहे थे तो हमने देखा था। तो इसमें आपको बेसिकली ए एन लेस देन 0 करके करना है एंड करते जाना। और जैसे मैंने बताया था, लेस देन को जस्ट ट्रीट इट लाइक इक्वल टू 1 में एंड देन ट्राई टू फिनिश द सम। ये हमने एक्स्ट्रा सम्स में कर चुके हैं, एग्जैक्टली सेम सम। अभी क्वेश्चन नंबर 10 है जो हल्का सा अलग है, ज़्यादा नहीं बट हल्का सा अलग है। लिखा है 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, यानी a प्लस 70 आपको दिया है 0, और बोलता है प्रूव दैट द 30th टर्म इज ट्रिपल इट्स 18th टर्म। और जो 30th टर्म है वो जैसे होगी a प्लस 37d, और 18th टर्म होगी a प्लस 70। आपको बोला कि प्रूव करो जो 38 टर्म है 18 टर्म की ट्रिपल है। ये इस समय कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें एक्चुअल आंसर नहीं आएगा कि भैया आप एक्चुअल 38 की वैल्यू निकाल लो या 18 टर्म की वैल्यू निकालो, ऐसा आंसर नहीं आएगा। इसमें क्या करना आपको, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट जो वैल्यू है a प्लस 70 से आपको a की वैल्यू क्या मिलती है, a इज इक्वल टू 70 मिलती है। अब ये वैल्यू जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे आप देखोगे आपका सम ऑटोमेटिकली होता जाएगा। आप देखोगे मुझे एक रिलेशन इसको चाहिए कि भाई द 38 टर्म इज ट्रिपल द 18 टर्म, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, सो फिनिश दीस सम्स, चीयर्स।